नमस्कार दोस्तों। हेयर लॉस या हेयर फॉल की समस्या बड़ी गहरी है, यानी कि बहुत से लोग इससे परेशान हैं। आजकल जो एनवायरनमेंट है, खाने पीने का जो तरीका है, उसके कारण ये समस्या और बढ़ गई है। लेकिन इसका सही समाधान क्या है, इसी बारे में डिटेल में बताएंगे डॉक्टर रवि कांता जी। आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और हेयर फॉल का असली कारण क्या है और असली सोल्यूशन क्या है, इफेक्टिव सोल्यूशन क्या है, इसी बारे में डिटेल में बताएंगे। सोशल मीडिया पर बहुत से आपको तरीके बताए जाते हैं, कई बार तो बहुत सारे तेल बताए जाते हैं कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा ये तेल लगाने से। क्या तेल भी उतना इफेक्टिव है या कौन से नुस्खे इफेक्टिव हैं जो हेयर फॉल को, हेयर लॉस को रोक देंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलने वाली है। पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी मैम, हेयर फॉल के मुख्य कारण क्या है, क्योंकि आजकल ये समस्या ज्यादा बढ़ रही है, तो पहले तो कारण बताइए, फिर सॉल्यूशन की बात करें। इनके मुख्य कारण जेनेटिक भी हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, और कई बार कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक जैसे बारिश के दिनों में जब मौसम में बहुत ज़्यादा नमी होती है, या फिर कुछ अनहाइजेनिक कंडीशन, जैसे कि अगर उसे बालों के हम प्रॉपर वॉश ना करें, फोड़े फुंसी हो जाए बालों में, या फिर ज़्यादा डैंड्रफ हो जाए, तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल बढ़ सकता है। पोल्यूशन भी कोई रोल प्ले करता है? पोल्यूशन का है, बहुत रोल है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारी सिर की जो स्कैल्प की जो लेयर है उसके ऊपर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बालों की ग्रोथ रुक जाती है और हेयर फॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले बड़ी उम्र में हेयर फॉल होता था, अब कम उम्र में भी हेयर फॉल होने लगा है, तो उसका यही कारण है मुख्य, एनवायरमेंटल और खान पान और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। और स्ट्रेस भी एक मेन कारण है कि कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से भी हमारे बालों पर इनडायरेक्टली असर पड़ता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो अब जब हेयर फॉल को रोकने की बात आती है तो पहले लोग ट्राई करते हैं कि नेचुरल तरीके से रोका जाए, और उसमें कई तरह के तेल प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले तो ये बताइए, तेल का कितना असर है? तेल का कोई भी रोल नहीं है, जो कि एक एक मिथ है कि तेल की वजह से हेयर फॉल रुक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तेल की वजह से तो बल्कि बालों में और भी ज़्यादा डस्ट पार्टिकल डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बालों की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो इसलिए तेल का इस्तेमाल सिर्फ हमें रूट्स पर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अगर लगाना है तो बालों की लेंथ पे लगाना है। तो ये आप एलोपैथी की अपनी प्रैक्टिस के अनुभव के आधार पर बताएं। यस। तो अब बात करते हैं कि इसके इलाज की, यानी कि हेयर फॉल जो हो रहा है उसको पहले तो ये बताइए कि नेचुरल क्या क्या मेजर्स हैं जो अपनाए जाएं कि उससे रोके, फिर दवाई की बात। नेचुरली तो ये है कि एक तो जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो हमें जो हेयर वॉश करना है वो फ्रीक्वेंटली करना चाहिए हमें। कई लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो जाती है, ऑयल बालों में जमना शुरू हो जाता है, तो और वो हेयर वॉश नहीं करते हैं, तो वो भी एक रीज़न है हेयर फॉल होने का। तो आपको प्रॉपरली हेयर को वॉश करके रखना है, प्रॉपर शैम्पू से वॉश किया जाए, तो प्रॉपरली वॉश किया जाए। दूसरा, अपनी डाइट, जैसे हमारा आयरन कैल्शियम लेवल है वो प्रॉपर होना चाहिए। कोई अगर हार्मोनल डिजीज, जैसे मान लो थायराइड की का टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है इस बीमारी में, क्योंकि थायराइड से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल में रखते हैं। और प्रॉपरली बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए अपनी डाइट ठीक रखी जाए, और सीजनल फ्रूट्स लिए जाएं, प्रोटीन डाइट ली जाए, प्लस एक्सरसाइज और मेडिटेशन की जाए, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे और बाल हमारे कम झड़े। अब अगर किसी के नेचुरल सब चीजें ठीक कर रहा है और फिर भी झड़ रहे हैं, तो एक तो जेनेटिक कारण हो सकता है, तो या जेनेटिक हो या वैसे हो, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि ओरल और लोकल एप्लीकेशन के लिए हैं, जो कि कुछ लगाने की और कुछ खाने की दवाइयां हैं, जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए। जैसे बायोटीन, जो कि एक हेयर वाइटामिन है, जो कि हमें कम से कम पेशेंट को 3 से 4 महीने तक देना होता है, क्योंकि 3-4 महीने लग जाते हैं हमारे बालों को प्रॉपर वाइटामिन देने में, तो वो पूरा देना चाहिए। दूसरा, कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल है। कैल्शियम वाली जो डाइट है, या फिर हमें जैसे विटामिन D3 है, वो प्रॉपर मात्रा में हमें पेशेंट को देना चाहिए। और कुछ ऑयल हैं जो कि मिनॉक्सिडिल जैसे कुछ ऑयल हैं जो कि हमें प्रॉपरली 6-7 महीने तक पेशेंट को देना चाहिए, जिससे कि हमारे हेयर फॉल कंट्रोल में रहे। ऑयल कंज्यूम करने के लिए, एप्लीकेशन? ऑयल एप्लीकेशन के लिए, जो कि हमें सिर्फ लगाना भी हमारे सेंट्रल पार्ट पे है, क्योंकि हमारे सबसे जो कमजोर बाल हैं वो फ्रंटल और सेंट्रल पार्ट पे हैं। इन पे ही हमें उस ऑयल को लगाना है, जो कि लगभग लगभग 1 ml सुबह और 1 ml नाइट के टाइम लगाना है। और कुछ सीरम्स हैं जो कि हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल में रखते हैं, जिसमें कि रिडेंसिल, प्रोकैपिल और कुछ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि हेयर फॉल को रोकने में हेल्प करते हैं। आपने ऑयल की बात करी थी, ये किस तरह ये के ऑयल है? ये ऑयल नहीं है, लेकिन ये एक लिक्विड है जो कि हम बालों में डायरेक्टली लगाते हैं, और वो बालों की जड़ों में डायरेक्टली जाकर और बालों की जड़ों को मजबूत करता है। अगर जड़ें मजबूत रहेंगी तो हेयर फॉल कम होगा। प्लस
हम कुछ प्रोसीजर्स हैं जैसे कि पीआरपी, जिसका पूरा नाम है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, या फिर जीएफसी जिसको कि हम ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट बोलते हैं, जो कि एक जैसे कि आपने पेड़ पौधों में खाद डाल दी उसी की तरीके से ये एक प्लाज्मा से हम सेपरेट करते हैं ग्रोथ फैक्टर को। पेशेंट के ब्लड में से हम ग्रोथ फैक्टर को सेपरेट करके और उसके सेंट्रल पार्ट में हम इंजेक्ट करते हैं बहुत माइनर अमाउंट में, जिसके कि बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, जो कि रूट्स में जाकर रूट को मजबूत करेगा, हेयर रूट को, और बाल को झड़ने से रोकेगा। और जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसको लगाने और खाने की, उसकी एफिशिएंसी को ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ा देता है। हेयर फॉल रोकने में उससे काफ़ी मदद मिल सकती है अगर कोई पेशेंट इसको करवाता है। एक आपने बताया कि डैंड्रफ का भी बड़ा रोल है, हाँ। तो डैंड्रफ बालों को हेयर फॉल के लिए कितना कैसे जिम्मेदार? डैंड्रफ क्या है कि एक लेयर एक्स्ट्रा स्किन की हमारे स्कैल्प पे जमा हो जाती है, जो कि बालों को कमजोर करने में मदद करती है। तो हमें बिल्कुल अपने हेयर को क्लीन रखना है, डैंड्रफ फ्री रखना है, ताकि जो हम मेडिसिन लगा रहे हैं, जो दवाइयाँ लगा रहे हैं, उसका इफेक्ट ज़्यादा रहे। तो हमें क्लीन करके रखना पड़ेगा अपने हेयर को। यानी कि डैंड्रफ जिसको ज्यादा है उसके हेयर फॉल ज्यादा होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा। जड़ों को कमजोर करता है। जी ये एक तरह का फंगस होता है डैंड्रफ? हाँ, बहुत माइनर सा एक फंगस होता है जो कि उस एरिया पे जाके अटैक करता है स्कैल्प को। तो डैंड्रफ फ्री रखें यानी कि बालों को। हाँ, बहुत अच्छे कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पूज हैं जिनको अगर हम रूटीन में हफ्ते में कम से कम एक बार तो उसका इस्तेमाल हमें सबको ही करना चाहिए, ताकि हमारा जो अगर थोड़ी बहुत डैंड्रफ है वो हमारी क्लीन रहे स्कैल्प उसकी वजह से। तो ये आपने बताया कि कुछ दवाइयाँ हैं और जो एप्लीकेशन के लिए हैं बाहर, और कुछ ओरल कंज्यूम करने के हैं, तो उससे हाँ। हेयर फॉल कितने % संभावना है? ऑलमोस्ट 60 to 70%। लेकिन उसमें पेशेंट को मेंटली रूप से एक वो अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा कि एक तो बिल्कुल रेगुलर करे ट्रीटमेंट, क्योंकि इसमें अगर रेगुलर दवाइयाँ नहीं लेगा या लगाएगा तो उससे इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मिनिमम 2 मंथ्स लगते हैं उसके रिजल्ट आने में, और उसके बाद फिर मेंटेनेंस के लिए उसको नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स लग जाते हैं। तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। हर टाइम अगर हम नेगेटिविटी रखेंगे अपने दिमाग में कि पता नहीं असर आ ही नहीं रहा है, तो फिर उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आएगा कि उससे इफेक्ट आएगा भी नहीं। तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, प्लस रेगुलर रहना पड़ेगा, प्लस कंटिन्यू, मतलब इसमें ट्रीटमेंट बिल्कुल कंटिन्यूसली आपको लेना है। जैसे हमें ये मेडिसिन लगाने वाली जो मैं बता रही हूँ, वो आपको डेली 2 बार लगानी है। तो उसमें आपको रेगुलर जब तक नहीं रहोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएंगे। इसके कोई साइड इफेक्ट भी रहते हैं इस तरह के ट्रीटमेंट के? कई बार पेशेंट को इससे सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो तो स्टार्टिंग में ही हमें पता लग जाएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो हम उसको स्टॉप करवा देते हैं। तो उसके अलावा फिर हम उसको कुछ सीरम हैं जो जैसे मैंने बताया कि रिडेंसिल और प्रोकैपिल जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उस सीरम में, वो हम उसकी वजह उसको सब्स्टिट्यूट करके वो बता सकते हैं। तो ये टेम्परेरी साइड इफेक्ट है, हाँ जी, परमानेंट नहीं। परमानेंट नहीं है। आपने 60 to 70% रिजल्ट की बात की, यानी कि हेयर फॉल 60 to 70% कम हो जाएगा, उसकी स्पीड काफी कम स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। और जब ये कम हो जाएगा उसके बाद हम मेंटेनेंस के लिए अपने आप को ठीक रखने के लिए फिर आगे फिर फर्दर हम कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि कई महीने चलता है, जिससे कि काफ़ी बाल जो है अपने मेंटेन रहेंगे, रुक जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर विकांता जी ने बताया कि हेयर फॉल के कई कारण हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, और आजकल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण या एनवायरनमेंट और पोल्यूशन के कारण, और डैंड्रफ, इस तरह से ये हेयर फॉल के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन जो तरीके बताए हैं, यदि उन्हें अपनाएंगे तो हेयर फॉल काफी हद तक रुक जाएगा और आगे बाल बने रहेंगे। तेल का जैसा बताया कि तेल लगाने के कोई लाभ नहीं है, ये इनकी एलोपैथी की प्रैक्टिस की ऑब्जर्वेशन के आधार पर रिकमेंडेशन है। अगर किसी को तेल लगाने से लाभ हुआ तो कमेंट में जरूर बताएं। आयुर्वेद या दूसरी पद्धति में क्या असर है, इसके बारे में हम उन एक्सपर्ट की राय वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन एलोपैथी की प्रैक्टिस के आधार पर तेल लगाने से, जो मार्केट में अलग अलग तरह के तेल जो क्लेम करते हैं कि नए बाल आ जाएंगे, हेयर फॉल रुक जाएगा, उनका कोई आधार नहीं है। अगर हम फिर भी कह रहे हैं कि अगर किसी को लाभ हुआ हो, जो डिफरेंस नजर आया हो, तो वो कमेंट करके जरूर बताएं। हम उसके बारे में उसी तरह के एक्सपर्ट से आपको मिलवाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।